दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस सदी का अजूबा कहना इसको गलत नहीं होगा। सबसे खूबसूरत बिल्डिंग भी है। इसको अगर टॉप से देखें तो इसको एक फूल की तरह आप देखेंगे। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हादसा पेश आए थे, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और इस बिल्डिंग के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें आज तक आपने नहीं सुना होगा। और क्या आप जानते हैं कि वो पाकिस्तानी लड़का था जिसने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन को ऑपरेट किया था। और क्या सच में बुर्ज खलीफा साल बर साल छोटा होता जा रहा है? 2021 में इतना, 2027 में इतना और 2035 में इतना सा रह जाएगा? क्या ये सच है? तो दोस्तों, इन सब के बारे में आगे वीडियो में हम डिटेल से आपके साथ बातें करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इन्फोवाइज चैनल पर नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इन्फोवाइज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग का डिजाइन बनने से पहले ही, यानी इसका डिजाइन मुकम्मल होने से पहले ही इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। इस बिल्डिंग को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था, जिसमें इंजीनियर्स को इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तैयार करना था। कहा जाता है कि अगर इस इमारत का डिजाइन तैयार किया जाता तो सिर्फ डिजाइन बनाने में ही 3 साल लग जाते और बाकी के 3 सालों में इमारत को मुकम्मल बनाना नामुमकिन था। तो इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन इसके डिजाइन के बिना ही शुरू कर दी जाए। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा का डिजाइन बन रहा था उस वक्त इसको ताइवान की बिल्डिंग ताइपाई 101 से सिर्फ 10 मीटर ऊंचा रखा गया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइवान की यही ताइपाई 101 थी। इसकी हाइट 508 मीटर थी, क्योंकि उस वक्त दुबई के शेख मोहम्मद ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनानी थी। बेशक वो ताइवान की ताइपाई 101 से सिर्फ 10 मीटर ही ऊंची क्यों ना होती। लेकिन जब इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने इस बिल्डिंग का फाउंडेशन देखा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस बिल्डिंग को और भी ऊंचा बनाया जा सकता है। तो जब ये बात दुबई गवर्नमेंट को बताई गई कि इस बिल्डिंग को और भी ऊंचा बनाया जा सकता है तो गवर्नमेंट ने उसी वक्त इजाजत दे दी कि जितना ऊंचा बना सकते हैं इस बिल्डिंग को उतना ही ऊंचा बनाएं। गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही बुर्ज खलीफा को सबसे पहले 725 मीटर ऊंचा बनाया गया, फिर 800 मीटर ऊंचा कर दिया गया, फिर फाइनली 825 मीटर ऊंचा कर दिया। और आज ये बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग 828 मीटर की है। और इसके ऊपर जो टिप लगी हुई है अगर उसको भी मिला दिया जाए तो ये टोटल बिल्डिंग 830 मीटर की बनती है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है, उसको डिफरेंट किस्म के केमिकल, तकरीबन 25 केमिकल मिला के बनाया गया है ताकि इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर कंक्रीट को लिक्विड शक्ल में पहुंचाया जा सके और जैसे ही ऊपर जाए कंक्रीट अपनी जगह पे बैठ के उसी वक्त ड्राई हो जाए। जब ये बिल्डिंग 725 मीटर ऊंची बन गई थी तो इसके ऊपर नॉर्मल लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे जैसे ही बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ रही थी ऐसे ही तेज हवाओं का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए डिफरेंट कंट्रीज से लेबर को बुलाया गया था जो कि बिना डरे ज्यादा से ज्यादा हाइट पर आराम से काम कर सकें। तमाम लेबर डिफरेंट कंट्रीज से थी, जिनकी वजह से इनकी जबानें भी डिफरेंट थी। तो ये ज्यादातर अपने आपस में बातें करने के लिए इशारों का इस्तेमाल किया करते थे। और बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई लेकिन इसको बनाते वक्त क्या किसी की जान गई थी? इस बात को राज रखा गया है, क्योंकि अगर ये बात ओपन हो जाए तो बुर्ज खलीफा की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 4 लोगों की इसके ऊपर से कंस्ट्रक्शन के दौरान गिर के मौत हो गई थी। और दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा मुकम्मल हो गया था इसके 108वें माले से एक बंदे ने जंप करके सुसाइड कर ली थी। उस बंदे ने बुर्ज खलीफा से जंप क्यों लगाया, इसके बारे में 2 बातें कही जाती हैं। एक ये कहा जाता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करके बुर्ज खलीफा से जंप लगा दिया था। दूसरी बात ये कही जाती है कि बुर्ज खलीफा के एक एम्प्लॉय के साथ ही उसका झगड़ा हुआ था, उसके झगड़े के बाद उसने जंप कर दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगाए गए थे। बुर्ज खलीफा की तामीर के वक्त इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस बिल्डिंग में विंडो पैनल लगाना किसी मसले का बायस नहीं होगा, लेकिन दुबई की कड़कती गर्मी में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, इन्हें लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता था। इतनी ज्यादा गर्म टेम्परेचर पर एक इंसान का इस बिल्डिंग में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन पैनल्स के लगाने के बाद बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हो सकता था। विंडोज के ग्लास का मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, यहाँ तक कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग को भी रोक दिया था। 18 महीने तक इस मसले के हल की तलाश में लगे रहे। आखिरकार इंजीनियर्स ने इस मसले का एक महंगा तरीन हल बता ही दिया।
इसके लिए एक खास किस्म का ग्लास बनाया गया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वापस भेज देता था, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता था। इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 थी और इस बिल्डिंग में टोटल 25,000 पैनल्स बनाए जाने थे। इन पैनल्स की कुल रकम 3 अरब 60 करोड़ बनती थी। इन पैनल्स को बनाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई थी जिसमें सिर्फ यही खास ग्लास पैनल्स बनाए गए थे और 4 महीने के थोड़े से वक्त के अंदर ये तमाम एल्यूमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार कर दिए गए थे। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन टैंक जो कि बुर्ज खलीफा के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर खड़े होकर आप पूरे दुबई का नजारा कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन टैंक के साथ जो दरवाजे हैं उनके साथ विंड ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि बताते हैं कि डोर को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज होगी तो वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुबई की तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा उड़ती है। इसलिए इन विंड ट्रैकर को लगाया गया है जो कि बताते हैं डोर ओपन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में 17,000 दरवाजे हैं और बुर्ज खलीफा के हर फ्लोर के ऊपर एक ऐसा चैम्बर बनाया गया है कि बुर्ज खलीफा में अगर कहीं भी कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कोई आग लग जाए तो तमाम लोग भाग के उस चैम्बर में चले जाते हैं। ये इमरजेंसी चैम्बर बुर्ज खलीफा का सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया होता है। यहाँ पर कोई भी गैस तक या कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त लोगों की सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया था। आप लोगों के जहन में एक सवाल तो जरूर आता होगा, अगर नहीं आता तो जरूर आना चाहिए कि इतनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी इस्तेमाल होती होगी। चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इस बिल्डिंग को चलाने के लिए 26 मेगावाट की बिजली इस्तेमाल होती है। ये इतनी ज्यादा बिजली है कि इस बिजली से 20,000 लोगों वाले सिटी को आराम से चलाया जा सकता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की जो टिप है, जो सबसे इसका ऊपरी हिस्सा है, इसको 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और दोस्तों, बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके नाम पर बहुत ज्यादा दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग 163 फ्लोर वाली बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ही है, जिनमें से 9 फ्लोर सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन टैंक वाली बिल्डिंग भी बुर्ज खलीफा ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली लिफ्ट बुर्ज खलीफा में ही है, जो कि एक लिफ्ट 504 मीटर ऊंचाई तक चलती है। दुनिया में सबसे ऊंचा नाइट क्लब बुर्ज खलीफा में ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची डिस्प्ले और फायरवर्क बुर्ज खलीफा के नाम पर ही है। दुनिया का सबसे बड़ा लाइट और साउंड शो भी बुर्ज खलीफा के नाम पर ही है। दोस्तों, रही ये बात, क्या बुर्ज खलीफा दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुर्ज खलीफा छोटा इसी हालत में हो सकता है कि इसके आसपास या दुनिया में और भी इससे बड़ी बिल्डिंग्स बन जाए, जैसे कि जद्दा टावर या फिर दुबई क्रिक टावर। तो दोस्तों, आपको बुर्ज खलीफा के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल से पहले इन्फोवाइस को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।